तो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की नहीं आती। जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए हैं और उनकी बात को सुनना चाहिए। पूरा सभी दल ईवीएम के खिलाफ हैं, तो उस चीज को सोचना चाहिए कि आखिर कुछ तो कारण है। देश में चुनाव हो और ईवीएम पर सवाल ना उठे, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया के अमीर शख्सों में शुमार एलन मस्क ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और उससे गड़बड़ी की जा सकती है, जिसके बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी और संजय सिंह ने ईवीएम पर अलग अलग सवाल उठाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अखिलेश ने जिस तरह से कहा कि ईवीएम से आखिर बीजेपी चुनाव क्यों कराना चाहती है, उसकी जिद ये क्यों है, बीजेपी ये बताए, और ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे। आपको क्या लगता है, क्या पहली चीज तो ये प्रश्न या बेईमानी हो गया जिसका कोई औचित्य नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में 17 से 18 याचिकाएं लगी थी और उसका सुप्रीम कोर्ट ने एक बृहद निर्णय लिया, काफी हियरिंग्स हुई, उसका बृहद निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो मांग आप लोग उठा रहे हैं कि ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, उनका बाबा आदम के जमाने में आप क्यों वापस जाना चाहते हैं? जो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज करिए, और ईवीएम के हैक होने का कोई प्रमाण कोई भी दल प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, इस पर किसी प्रकार का कोई जो है हैकिंग या इस तरह के कोई डिवाइस इसमें काम नहीं कर सकती। तो उसके बाद विपक्षी दलों का या एलन मस्क तो मैं भारत के है नहीं, दुनिया में तमाम लोग हैं, तमाम जो है चालें चली जाती हैं, तमाम चीजें हैं कि भारत की इकोनॉमी को भी डाउन करने के तमाम प्रयास भी होते रहते हैं। तो उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन अपने देश के जितने विपक्षी दल हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना डिसीजन दे दिया है तो उसके में कोई सवाल उठाना औचित्यहीन है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ईवीएम जो है बिल्कुल सेफ है और किसी भी मीडिया, किसी भी इंटरनेट और उस सारी चीजों से वो दूर है। तो ऐसे में जो विपक्षी दल लगातार की बात, नतीजे भी कुछ अलग आए, उसके बावजूद सवाल उठाते हैं, क्या लगता है? वही है कि सवाल उठाने का मतलब यह है कि अभी आपके चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसके अंदर कुल मिलाकर के अगर देखा ईवीएम हैक होती तो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की नहीं आती। पूरे भारतवर्ष के अंदर 55 से लेकर 99 पे कांग्रेस पहुंची और कुल मिला के 232 सीटें मिली, जो पिछले साल के कंपेरेटिवली आप देखें, पिछले चुनाव के कंपेरेटिवली काफी इंप्रूव्ड है। तो अगर ईवीएम हैक हुई होती तो चुनाव मतलब उनकी सीटें और कम हो जाती। तो अगर ईवीएम हैक करना होता तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, वो सारी चीजें कर सकती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी है जिसको हैक किया जा सकता है। एक प्रश्न उठा है भी मुंबई से किसी के सांसद जो जीते हैं कि उनका मोबाइल टेलीफोन से या उनके मोबाइल से कनेक्टेड था, जबकि वो मोबाइल से टेलीफोन से ऐसा कनेक्शन कुछ नहीं हो सकता। वो मोबाइल लेके सेंटर पे नहीं जा सकते थे जहाँ पे इलेक्शन काउंटिंग हो रही थी, वो मोबाइल लेके पहुंचे हैं, वो एक गलत है। वो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि वो ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर हैकिंग की बात जहां तक है तो मुझे नहीं लगता कि इसको हैक करना संभव है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो ईवीएम जो है एक ब्लैक बॉक्स है, उसकी चेकिंग कोई नहीं करने देता, यानी कि सरकार नहीं करने देती। क्या लगता है इस तरह के? मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए हैं और उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा एक तरफा लोग ये कहें कि ठीक है मानते सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जनता ये भी कहती है कि सब सरकार के हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जो भी हो, सरकार जैसा चाहेगी बस मैनिपुलेट कर लेगी। तो मैं ये बात चाहूंगा कि अगर विपक्ष इतनी बड़ी बात कहता है तो एक बार तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बैलेट पेपर से बहुत ज्यादा समय लगेगा? हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद जो है हम बैलेट पेपर की तरफ जाए। क्या लगता है आपको? या ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ जगह पर चुनाव करके देखें, शायद फर्क हो? क्या लगता है आपको? हाँ, ये भी बात सही है, कुछ जगह पे कर, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे एक जगह दिखता है। जब आपकी पोर्टल में पढ़े थे, जो सरकारी कर्मचारियों देकर वोट डलवाने गए थे, तो उसमें देखा था जब वोटर से जो वोट मिले थे, उस विपक्ष को सबसे अच्छे वोट मिले थे। इनके 5 थे, उसके 85 थे। तो इससे साबित होता है कहीं ना कहीं कुछ ये एक जनता के अंदर, विपक्ष के अंदर ये जो बात आई है वो इसी वजह से आई है कि ईवीएम में पड़ रहा है तो बीजेपी को जा रहा है और पोर्टल में पड़ रहा है तो कांग्रेस को जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो विपक्ष को एक मतलब क्लियर करना चाहिए, कहीं पर वो कराना चाहिए बैलेट पेपर से और कहीं ईवीएम कराना चाहिए। मतलब कुल मिला के जनता में एक विश्वास बनाना चाहिए चुनाव आयोग को कि जो है ईवीएम और बैलेट पेपर जो है उससे चुनाव अगर हो तो क्या फर्क होगा? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी चीज तो भाई साहब, जब विश्वसनीयता खो जाए तो उसके लिए बिल्कुल क्लियरेंस करना चाहिए। जब हर कोई ईवीएम के, पूरा सभी दल ईवीएम के खिलाफ हैं, तो उस चीज को सोचना चाहिए कि आखिर कुछ तो कारण है। फिर ईवीएम की विश्वसनीयता ये है कि पता चला वोट डाले गए 10,000 और उसमें निकल रहे हैं 15,000, तो ये विश्वसनीयता खोती है। फिर और रही बात चुनाव आयोग की, तो इसकी तो पूछो नहीं, हो तो बिल्कुल अब हम क्या कहें, इसको कुछ दिखता नहीं है। फरखाबाद में आपने देखा एक आदमी वोट डाल रहा है और कह रहा मैंने 8 वोट डाले हैं,
वहां का जितना भी प्रशासनिक अमला था वो क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे, कैसे चुनाव चल रहा था। तो जब चुनाव की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर बैलेट पेपर की बात आती कि वो पुराने जमाने में जाना चाहेंगे, तो बैल और नंदी और सड़वा और गैया और गोबर पे जब बात कर रहे हो तो बैलेट पेपर पे बात जाने में काहे के लिए नहीं, हो पुरानी बस्ती है। आपको क्या लगता है कि बैलेट पेपर से कहीं ना कहीं चुनाव होने चाहिए? क्या लगता है ईवीएम पर जो सवाल उठते हैं? यार चुनाव तो ईवीएम पे ठीक चल रहे हैं, लेकिन अब इसमें लोग कहते हैं कि अगर विपक्ष की सीटें कम आती हैं, ईवीएम सही काम कर रही है, और अगर नहीं आती हैं तो विपक्ष कहने लगता है कि नहीं यार ईवीएम नहीं ठीक काम कर रही। पहले विपक्ष ये बताए, ये अपने आप में निश्चित कर ले कि ईवीएम ठीक है कि नहीं है, फिर उस पर आगे बात चले। आज विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। इस पूरे चुनाव में ईवीएम पे कोई सवाल नहीं हुआ। कहीं किसी ने कहा हो तो बताओ, ईवीएम तो बाइक जब बरी हो गई, नहीं हो गई भाई। जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या लगता है कुछ जगहों पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है? जनता का विश्वास जीतना, देखिए जनता ही है जिसके वजह से सरकार बनती है, तो सर्वप्रथम आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। अब जनता का विश्वास आप चुनाव करा के कर सकते, कहीं भी आप ईवीएम से करा दिए, कहीं बगैर ईवीएम के करा दीजिए। अब अगर आप अपनी जिद पे लगे रहोगे कि नहीं हमें ईवीएम से ही कराना, तो लोग आपको गलत समझेंगे। आपसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठते हैं लगातार, क्या लगता है आपको कि सही है गलत है? विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए छपने के लिए। जब पूरा चुनाव हो गया, कहीं पे ईवीएम में कहीं कोई सवाल नहीं हुआ, सीटें उनके मन मुताबिक आई, अगर ईवीएम हैक होती किसी भी तरह से तो ये रिजल्ट नहीं आते। विपक्ष को एक ना एक मुद्दा बस केवल विरोध करने के लिए चाहिए होता है और कुछ नहीं। उनको एक इश्यू बनाया, आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में कोई छेड़खानी हो सकती है। इसलिए इस पे बात करना ही मिथ्या है। बैलेट पेपर एक पुरानी प्रथा है। छोटे चुनाव आज भी बैलेट पेपर से ही होते हैं। गांव में जितने भी प्रधानी के या पंचायत के चुनाव जो होते हैं वो सब आज भी बैलेट पेपर से हो रहे हैं। वो अपनी जगह व्यवस्था चल रही है, लेकिन बड़े स्केल पे ईवीएम ही निश्चित रूप से सुचारू रूप से ढंग से काम कर सकती है। कुल मिला के आसानी होती है ईवीएम से चुनाव होने में, समय बचता है। आपको क्या लगता है ईवीएम पर लगातार सवाल उठते हैं, इस बार भी चुनाव में ना सही चुनाव के बाद सवाल उठाए, क्या लगता है ईवीएम को लेकर? जिसमें देश को शक हो, मैं वोट डाल रहा हूँ, वोट कहाँ जा रहा है हमें खुद नहीं मालूम है। मैंने बटन दबाया, वोट पड़ गया, अभी पता नहीं वोट जा कहाँ रहा है। तो इसलिए, और बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ ब्लड का इस्तेमाल होता है। लेकिन वहां पर जनसंख्या इतनी नहीं जितनी अपने हैं। अरे आदमी लगा दीजिए ना, हमारी जनसंख्या जितने उतने आदमी बढ़ा दिया जाए। काम तो टीम है मेरे पास, यहाँ 1 करोड़ काम करते हैं, वहाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़ आदमी काम करेगा। ये इसकी बहस नहीं है। हाँ टाइम लग सकता है, अलग बात है, लेकिन आदमी विश्वास रहेगा मेरा वोट मैंने जहाँ डाला मेरा वोट वहाँ गया। सबसे बड़ी उसको विश्वास होगा कि मेरा वोट सही जगह गया कि नहीं गया। आज मैं विश्वास ही नहीं मेरा वोट कहाँ जा रहा है। मैंने बटन दबाया, वोट कहाँ चला गया, मुझे विश्वास नहीं है। तो ये तो बड़ी बहस है भाई, हम लोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ईवीएम से वोट चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट होना चाहिए। आदमी विश्वास हो मेरा वोट कहाँ जा रहा, मैंने कहाँ डाला, कहाँ पड़ा। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि ईवीएम पर जब सवाल उठ रहे हैं तो बैलेट पेपर से कुछ जगहों पर वोट डलवाने चाहिए, चुनाव करवाने चाहिए, जिससे कि जनता का विश्वास बना रहे। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।